देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत 4 और राज्यों में गठबंधन घोषित किया है। आइए आज हम आम जनता से ये जानते हैं कि क्या दिल्ली में ये जो गठबंधन है वो भाजपा को मात दे पाएगा। दिल्ली में भी जो है आप और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, तो आपको लगता है दिल्ली में वो हरा पाएंगे भाजपा को? कहीं पर भी मिला लें, लेकिन भाजपा को हराना आज के डेट में नामुमकिन है, क्योंकि सभी हमारे सनातन धर्म के वाहक जिन्होंने श्री राम जी को लेकर आया, अब पूरी दुनिया उनके सपोर्ट में है। देश छोड़िए, पूरी दुनिया के लोग सपोर्ट में हैं। तो फिर थोड़ी बहुत अगर कहीं पर कमियां होगी तो दिल्ली पर हार जाए या फिर कहीं और हार जाए, लेकिन वो अपने अंदर से कभी नहीं हार सकते हैं, क्योंकि कहा गया है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो इस हमारे नज़रिए से योगी जी तो जीतेंगे ही, और पुनः 2024 में हमारी जो बीजेपी की सरकार पुनः स्थापित होगी, ये हमारा सोच है और भी बाकी देश की जनता का यही सोच है। इस बार वहाँ से आप भी चली जाएगी, इस बार वहाँ पे बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है क्योंकि योगी योगी चल रहा है, मोदी मोदी चल रहा है, तो इस बार हर जगह मोदी की सरकार आनी है। अभी ये जो चल रहे हैं अभी, इनसे नहीं होगा कुछ भी काम, सारा काम मोदी जी करेंगे आके वहाँ। अच्छा, सब क्यों पसंद करते भाजपा को इतना? पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं लोग, सिर्फ काम को कर रहे हैं पसंद। जो पार्टी कोई भी हो उसको काम करना चाहिए। अभी काम हो रहा है तो इसलिए लोग वोट देंगे, तो वोट मोदी को ही देंगे सब। हाँ जी। और दूसरा काम ये भी कि अभी राम मंदिर हो गया है, तो राम मंदिर के चक्कर में सारा देश अब एक है, अब वोट सब बीजेपी को ही जाएगा। कहीं नहीं फर्क पड़ेगा जितना ये गठबंधन हो रहा है, क्योंकि इनके टीम में आपसी समझौता सही से नहीं बन पा रहा है। तो जितना गठबंधन बन रहा है ये आपस में और कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। एक लीडर उधर जा रहा है, एक लीडर इधर आ रहा है। सब बीजेपी में आने के लिए तैयार है क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। तो बीजेपी को कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, और ये मजबूती हो रहा है। जितना गठबंधन बढ़ रहा है उतना बीजेपी मजबूत हो रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार काम करती है। जितने मुद्दाएँ थी आपकी, ये सब जितने भी कांग्रेस जितने थे सब 370 राम मंदिर इसी पे पॉलिटिक्स करते थे। भाजपा सरकार ने इस सब को मुद्दा को ही ख़त्म कर दिया है। कोई मुद्दा ही नहीं बचा इन लोगों के पास जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएगा और वोट बैंक वोट लेगा। तो सारे मुद्दाएं को ख़त्म कर दिया बीजेपी, तो ऑब्वियसली बीजेपी को तो वोट लोग देगा ही। मैम ये बिल्कुल नामुमकिन है। आपको पिछली बार भी देखा था ना, कुल 1200 वोटों से आप आगे थी, और इस बार वो 1200 वोट भी नहीं रहेंगे। इस बार मोदी ही है वहाँ भी। दिल्ली आधे बेचारों को फ्री बिजली फ्री पानी की सेवा आदत पड़ गई है, तो वही उसने लाइक करता है और कोई लाइक नहीं करता उन्हें। जो फ्री की चीज़ें चाहता है ना वही लाइक करता, अदरवाइज़ उन्हें कोई लाइक नहीं कर पाता। आपको भी पता है इस समय कितनी दिक्कतें चल रही हैं दिल्ली के अंदर, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। इसीलिए तो योगी और मोदी ये पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे एक दिन आने वाले समय में। इनके टक्कर का कोई नहीं है मैम, भाजपा ही आनी है, आपका कोई वो नहीं है। पिछली बार 1200 वोट थे, अब क्यों 1200 वोट भी उसके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, मोदी की लहर है, कोई उसे टक्कर नहीं दे सकता। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं कहा ना कि बहुत ही 30-70 का रेशियो रहेगा। 30-70 का रेशियो रहेगा। 70% बहरहाल फिर भी बीजेपी के फेवर्स में है। रीज़न्स क्या है कि मैंने कहा ना, इंटरनल मेंटालिटी, इंटरनल जो साइकोलॉजी है पब्लिक की, वो उस तरफ है। बाहर की जो साइकोलॉजी है कि नहीं, या वो इधर आ गया या पब्लिक की रश दिखा दिया, भीड़ दिखा दिया, पब्लिक आ गई, वो है। लेकिन अल्टीमेटली जो झुकाव है, जब आप टोटल एक्युमुलेशन जो रिज़ल्ट का आएगा, है ना, वो अल्टीमेटली मुझे लगता है बीजेपी के फेवर में आएगा। इसकी वजह क्या है कि इस पर एक बहुत बड़ी मेहनत की गई है। 1 साल से नहीं, तकरीबन 60-70 सालों से मेहनत की गई है, ठीक है नहीं। उसको एक माइंड ज़हन किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है ना। खुद आपको एक तो रिलीजन वाइज ध्रुवीकरण हुआ, उसके बाद कास्ट वाइज ध्रुवीकरण हुआ है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर एरिया टू एरिया ध्रुवीकरण हुआ है ना। तो पब्लिक के माइंडसेट पे स्टडी कर करके अभी जो है सरकार काम कर रही है, ठीक है नहीं। हाँ, तो टोटली जो है मुझे लगता है कि झुकाव इंटरनली वो बीजेपी की तरफ है। देखिए, कांग्रेस जब इसका जन्म हुआ आप पार्टी का, और ये इन लोगों ने जो सिद्धांत बताए थे, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस के हिसाब से इनके सिद्धांत बड़े अच्छे थे और हम लोग भी अट्रैक्ट हुए। कभी हम लोगों ने भी आप पार्टी का बहुत साथ दिया। आज आप पार्टी कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गई, तो उनसे क्या असर पड़ने वाला है। दूसरी बात, ये सब मिल करके जो बोलते हैं ना कि मोदी को हराओ, मोदी को हराओ। मोदी कौन है? मोदी कोई काला कुआ खा के तो उतरा नहीं है। आज मोदी है, कल को कोई और भी आएगा। तो ये पहली चीज़ तो इनकी गलत है कि मोदी को हटाओ। अरे मोदी को हटाने से नहीं, हटाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप
किसको हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो, वो चीज़ बताओ ना। जैसे कभी आपका जन्म हुआ तो किसी मुद्दे पे हुआ ना, आज उसी मुद्दे पे आप जो है गड्ढे में जाएगी, इसलिए इनका कोई वो होने वाला नहीं है। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।